Hello everyone, my name is Shivam Adhikari and today we are with Dr. Amresh Kumar Singh. He is the Member of Parliament of Nepal and today I and Smriti are going to take his interview. So I welcome all the viewers to SEM नैनीताल. तो सर आज आप नैनीताल आए, आप हमारे स्कूल सेंट जोसेफ्स कॉलेज में आए. एक छोटा सा अपना अगर आप एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि आपको हमारे स्कूल में आके कैसा अनुभव हुआ. यानी आपका स्कूल काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल कैंपस है और जो एक्टिविटीज़ हैं चाहे स्पोर्ट्स के हों चाहे म्यूजिक के हों चाहे एकेडमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छे हैं और एक खूबसूरत शहर में खूबसूरत स्कूल है यानी क्योंकि नैनीताल अपने आप में एक खूबसूरत जगह है यानी जो हिल स्टेशंस हैं खास करके समर डेस्टिनेशन है सभी लोगों का. तो ये जो चोटी पे है एक तरह से पहाड़ की चोटी पे है और इसका जो कंस्ट्रक्शन भी है काफ़ी एक तरह से ओल्ड मोनूमेंट की तरह है जी. और मैं सभी क्लास से लेकर के सभी जहाँ रोबोट क्लास होते वो भी देखा हूँ अथवा जहाँ पे इसका जो ऑर्गेनिक म्यूजियम वगैरह है अथवा स्पोर्ट्स के बहुत सारे ग्राउंड हैं क्योंकि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं काफ़ी दिखाई दी. जिम्नास्टिक्स से ले करके इतना नहीं साइंटिफिक एक्टिविटीज भी मैंने देखा कि यहाँ से जो विभिन्न स्पेस की पढ़ाई के लिए वहाँ पर जो SLV की तरह एक डेमो बनाया गया है वो भी मैंने देखा और बच्चा में क्रिएटिविटी देखा. क्रिएटिविटी की किसी ने क्रोकोडाइल बनाया हुआ है किसी ने पेंटिंग की हुआ है किसी ने तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अंदर से टच किया है कि ऐसी जगह पे बच्चे की जहाँ क्रिएटिविटी होती है तो बच्चे का संपूर्ण डेवलपमेंट होता है क्योंकि लाइफ सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं है. लाइफ का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए. कॉन्फिडेंस जनरेशन होना चाहिए क्योंकि हम लोग आज एक देश के सिटीजन नहीं है ग्लोबल सिटीजन हैं तो ग्लोबली कम्पीट कर सके दुनिया के किसी कोने में जाकर के सर्वाइव कर सके यानी वहाँ पर कम्पीट कर सके कि वी आर द बोनाफाइड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. नॉट ओनली दिस कंट्री वी आर द बोनाफाइड सिटीजन ऑफ द ग्लोबल सिटीजन यानी पूरे ग्लोब में बोनाफाइड सिटीजन है. तो इस तरह से यहाँ की जो खास करके इसकी जो पुरानी संस्कृति है पुरानी बिल्डिंग्स से लेकर के खास करके जो मैं काफ़ी प्रभावित मिस्टर शर्मा और ब्रदर पिंटू से हुआ हूँ. ब्रदर पिंटू मुझे ऑल अराउंड स्कूल के बारे में एक्सप्लेन की. तो मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले दिन में नेपाल के भी बच्चे इस स्कूल से लाभान्वित हो उससे इसका फ़ायदा क्योंकि पास में नेपाल है. नेपाल एक ऐसे ही पड़ोसी देश है और नैनीताल से पास में पड़ता है हमारा जो फार वेस्ट का बॉर्डर जो महेंद्रनगर धनगढ़ी वगैरह है. तो हम चाहेंगे कि नेपाली बच्चे को भी यहाँ एडमिशन मिले और नेपाल के बच्चे भी यहाँ हैं और अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें क्योंकि आज के दिन में शिक्षा ही सब चीज़ है. पहले के धनी लोग जमींदार लैंड लॉर्ड हुआ करते थे. अभी के धनी लोग जो नॉलेजेबल है नॉलेज सबसे धनी का स्रोत माना जाता है. पावर का मेजर डिटर्मिनेंट रसेल ने कहा था कि बहुत सारे पावर के स्रोत हैं लेकिन नॉलेज भी बहुत बड़ा पावर है. आज एकेडमिक्स के बल पे लोग अरबपति हो सकते हैं चाहे जितने भी अभी खास करके IT का ज़माना है मैनेजमेंट का ज़माना है. जो जितना अच्छा मैनेजर आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के CEO को देखोगे अथवा IT में देखोगे चाहे मार्क जुकरबर्ग हो चाहे अलीबाबा हो अथवा बिल गेट्स हो सब आखिर धनी हुए हैं इसी फील्ड से एकेडमिक्स से. तो ये जो क्रिएटिविटी है चाहे IT की दुनिया में हो चाहे एग्रीकल्चर की दुनिया में हो या जिस भी फील्ड में किसी भी फील्ड कोई भी फील्ड खराब नहीं होती है. जिस फील्ड में अच्छा करे वही अच्छा है. इसलिए मल्टीपल कि ये नहीं कि उसको स्पोर्ट्स नहीं आता है तो ड्राइविंग नहीं आता है तो कंप्यूटर नहीं आता है क्योंकि आज के दिन में जिसको सभी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो वो हैंडीकैप माना जाता है. फिजिकली हैंडीकैप नहीं होता है माइंड से भी हैंडीकैप होता है कि जिसको ड्राइविंग नहीं आ रहा है कंप्यूटर नहीं आ रहा है वो आज हर जगह कंप्यूटर से निकल रहा है. इसलिए मैं इस स्कूल से काफ़ी प्रभावित. पहली बार मैं नैनीताल आया हूँ. पहली बार इस स्कूल कैंपस को मैं काफ़ी अच्छी तरह से बारीकी से मैं देखा हूँ और इस पर मेरी अपनी अनुभव है क्योंकि मैं भी एक एकेडमी से हूँ क्योंकि मैं JNU से PhD हूँ. तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि शिक्षा जितनी ज़रूरत है भारत देश को या किसी भी देश को आगे बढ़ाने में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है. आज यूरोपियन और अमेरिकन आगे इसलिए थे कि वहाँ एजुकेशन पहले ऑक्सफोर्ड बना. आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिस समय इंडिया में यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती उस समय ऑक्सफोर्ड बना हुआ. ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज या पुरानी में इवन अभी भी दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटी. इसलिए जो शिक्षा पर
जिस तरह का एक्सपेंस होता है शिक्षा का लगाने, शिक्षा का एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि बच्चे पढ़ जाते हैं तो 3 जनरेशन के फ़ायदा होते हैं। वो खुद डेवलप हो जाते हैं, अपने बच्चे को भी उससे भी अपने से भी अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, थर्ड उन अपने पेरेंट्स को भी वो हैप्पी रखते हैं, डेवलप का फ़ायदा पेरेंट्स को भी होता है। तो एजुकेशन ही ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो डायरेक्टली यानी अफेक्ट 3 जनरेशन, यानी पेरेंट्स themselves and their future, जो सन या डॉटर जो भी। इसलिए बच्चे बच्ची दोनों पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम किसी तरह का डिफरेंसेस नहीं रखें, बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल। यानी आज गर्ल्स भी प्लेन चलाती हैं तो बॉयज भी चलाती हैं, गर्ल्स भी आर्मी में है तो बॉयज भी आर्मी में है। तो इस तरह से क्या है कि दोनों की पोटेंशियली, और एक तरह से गर्ल्स या वुमेन को हाफ स्काई कहा जाता है, हाफ स्काई। तो यदि गर्ल्स नहीं पढ़ेंगी तो आधा ऐसे ही अधूरा रह जाएगा, समाज ऐसे अधूरा रह जाएगा, देश ऐसे अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज आवश्यकता है कि दोनों बच्चे पढ़े, गर्ल्स भी पढ़े, बॉयज भी पढ़े, और देश को आगे बढ़ाएं। देश की तरक्की के लिए एजुकेशन फर्स्ट। ये तो इसलिए यहाँ जो जिस तरह से माहौल है, कंप्लीट शहर से बाहर एकेडमिक माहौल है, शहर के बीच में रहता तो वही धूल धुआं हल्ला कोलाहल के बीच में नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन एक साधना है। इसको करने के लिए आपको साइलेंट जोन चाहिए। ये साइलेंट जोन मुझे दिखाई पड़ा, और काफ़ी खूबसूरत यहाँ से नैनीताल के सभी पहाड़ी की चोटी दिखाई पड़ रहे हैं। इसका व्यू भी काफ़ी अच्छा है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और आने दिन में फिर मैं यदि कभी दोबारा नैनीताल आने का मौका मिलेगा तो फिर मैं ब्रदर पिंटू को रिक्वेस्ट करके मैं एक बार फिर स्कूल विजिट करूँगा। थैंक यू। Definitely, sir. And as sir said that even the Nepali students should get equal opportunity to study in this school. तो over the years जो हमारे स्कूल में कैप्टन्स बने हैं वो नेपाल से भी यहाँ से कैप्टन्स बन चुके हैं, and they have done wonderful job. स्मृति? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने सबसे पहले तो जो मैसेज दिया दैट नॉलेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जब मैं आपकी बात सुन रही थी तो मुझे एक कोटेशन याद आया दैट नॉलेज इज़ द बेस्ट वेपन। आप कोई भी हथियार यूज़ करें वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट वेपन इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा जो आपने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात बोली दैट लड़कियाँ और लड़के दोनों आज के ज़माने में इक्वल हैं। तो मुझे एक और चीज़ जो याद आ रही है वो है दैट आप किसी आदमी को पढ़ाते हैं, लड़की को पढ़ाते हैं, तो आप एक इंडिविजुअल को पढ़ा रहे हैं, बट जब आप एक लड़की को पढ़ाते हैं तो आप पूरी जनरेशन पढ़ा रहे हैं। और ये जो आपने बोला इसके लिए थैंक यू। और आपने जो हमारे कैंपस के लिए जो आपने प्यारे वर्ड्स बोले, आपने जो नैनीताल के लिए प्यारे वर्ड्स बोले, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सर एक चीज़ जो आपने कहा नेपाली बच्चे, तो मेरे बहुत सारे नेपाली फ्रेंड्स हैं इस साल भी और सीनियर्स भी जिन्होंने यहाँ से पढ़ा है, तो मैंने उनसे थोड़ी बहुत नेपाली सीखी है। तो मैं आपको नेपाली में यहाँ पर आने के लिए मतलब वेलकम करना चाहती हूँ। तिमी तुम्हारो मतलब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, बट हम आपका पहले वेलकम करते हैं। आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। सर एक मेरा जो क्वेश्चन आपसे था वो ये था, जैसे कि हम सब जानते हैं दैट नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सारे माउंटेन पीक्स हैं और सारी चीज़ें हैं। तो जैसे इंडिया में भी बहुत सारे माउंटेन क्लाइंबिंग और इन सब के होते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्योंकि स्पोर्ट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिविजुअल के ग्रो करने के लिए। तो आप प्लीज़ जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को सुनेंगे, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि नेपाल में ऐसा स्पेसिफिक कुछ कोर्स या कुछ ऐसा बच्चों के डेवलपमेंट के लिए माउंटेनियरिंग से रिलेटेड कुछ है क्या? हाँ, माउंटेनिंग के रिलेटेड वहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी है, कॉलेज भी है, जो प्रत्येक साल नेपाल में ही नहीं वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। हाँ। तो वहाँ लोग क्लाइंब करके जाते हैं, उसमें महीनों दिन से ज़्यादा लगते हैं, लेकिन उसके लिए कैसे चढ़ा जाए, कैसे उसको यानी क्योंकि वहाँ तो स्नो माउंटेन है, तो वो सभी क्लास वहाँ होते हैं। और जो बाहर के लोग आते हैं तो वहाँ पहले ट्रेनिंग लेकर ही चढ़ते हैं। तो शॉर्ट टर्म कोर्स भी है, फुल कोर्स भी है। तो आप किस तरह की कोर्स करना चाहेंगे वहाँ उस ढंग से हम लोग एक्सप्लोर करके आपको बता देंगे, और जो भी हेल्प होगा मेरे देश की तरफ से अथवा मेरे तरफ से मैं उसके लिए पहल करूँगा। और आने वाले दिन में आप नेपाल आइए। मैंने ब्रदर पिंटू को भी मैंने ओपन इन्विटेशन दिया हूँ कि आप आएँ, वो मेरे गेस्ट होंगे। मैं उनको वहाँ की सभी स्थिति से मैं वाकिफ़ कराऊँगा, और साथ साथ आप दोनों से मिलकर के काफ़ी खुशी हुई। यानी कैप्टन और आप वाइस कैप्टन हैं स्कूल के, तो ये और
आप लोगों का जो अंदाज है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बच्चे में नॉलेज होते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो कॉन्फिडेंस जो आप लोगों में मैं देखा, इसके लिए भी आप दोनों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, बधाई है। Thank you, sir. और आने वाले दिन में मैं अपना विजिटिंग कार्ड दे रहा हूँ। आप दोनों आदमी कभी भी काठमांडू आए, आई विल टेक केयर। सर एक रिक्वेस्ट भी थी, आप प्लीज कुछ हम लोगों के लिए नेपाली में अच्छा सा बोल दीजिए। अब तपाईँहरूको लागि नेपालमा म वेलकम गर्न चाहन्छु। यो स्कुल साह्रै राम्रो प्रकृतिको हिसाबले पनि छ र पढाइको हिसाबले पनि छ, अरू एक्टिभिटीको हिसाबले पनि छ। त्यस कारणले यो स्कुल र नैनीताल दुईटैलाई म यो शुभकामना दिन चाहन्छु कि अगाडि प्रगति गरोस् र नेपालको विद्यार्थी पनि यहाँ पढ्न पाउन्, यो मेरो कामना। थ्याङ्क यू। थैंक ये यू ले सो हमारी मच। भाषा यस छू, बिल्कुल हमारी कुमावनी ले यस तो छू, पहाड़ी में भी हम ऐसे पहाड़ी ले बोलते यस हैं। तो छू। धन्यवाद सर, आपका थैंक यू बहुत सो बहुत। मच सर, थैंक यू। Over the hills and far from her, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into